हाँ जी, होगा पूरा पाकिस्तान खूबसूरत, लेकिन हमारे पिंडी शहर का अपना ही मकाम है। बड़ी धूम पिंडी थी, बड़ी धूम पिंडी थी, सोना शार। और पिंडी वालों, आई लव यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप लोग जो जो मुझसे मोहब्बत करते हो, मैंने दोस्ती कर ली है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, पिंडी के मुर्शिद कौन? शेख की हवेली शेख रशीद साहब। मैं अगर किसी को, मैंने बहुत नोटिस किया है कि मैं जब भी टिकटॉक पे किसी को अपनी एज बताऊं तो वो कहते हैं कि ये क्या है, ये तो इतनी बड़ी लगती है। तो बेसिकली मैं आपको एज तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगी कि नहीं, मिनाहिल ने अपनी एज बताई 17 साल, तो क्या आप अपनी एज बताएं? मैं भी 17 साल की होने वाली हूँ। अच्छा, हमारा जो फिगर है, हम लोग जो लुक में है, हम थोड़े बड़े नज़र आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ मैं। और इसके अलावा मेरी एज है 17 साल होने वाली है। मेरी बर्थडे भी आने वाली है, जैसे कि मैंने टिकटॉक पे बताया था, अगले मंथ मेरी बर्थडे। जहाँ तक मैं कहूँ तो नायला जट है, मैं उसको पसंद करती हूँ, उसका कॉन्फिडेंस मैं उसका पसंद करती हूँ, ना कि वो प्यारी नहीं है, ये बहुत प्यारी है वो, और मैं उसके कॉन्फिडेंस को बहुत पसंद करती हूँ। जुल्कन एंड गुड जस्ट। हाँ। मौलवी उस्मान प्यारा। मौलवी साहब आप बहुत प्यारे हैं, और पिंडी गर्ल को आप बहुत प्यारे लगते हैं। ज़रूर इनके साथ ड्यूट कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो आजकल अलियान हैदराबादी, हाँ क्या कहूँ उसके बारे में, आप ही बता दें क्या कहना। अच्छा, बेसिकली अली हैदराबादी से काफ़ी से ज़्यादा लोग जलते भी हैं, और वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। मैं सिर्फ उसको इतना कहना चाहती हूँ कि अली बाज आओ, मैंने दोस्ती कर ली है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं एक मशहूर टिकटॉकर पिंडी गर्ल। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि पिंडी गर्ल ही क्यों, इनकी वीडियो देखी जाए, हर वीडियो पिंडी 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 ही क्यों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है दुआ अली। और पिंडी गर्ल की जहाँ तक बात है कि मैंने टिकटॉक बनाना कैसे स्टार्ट किया, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये ऐप आया था न्यू के टिकटॉक। पहले लाइकी था, लाइकी इतना फेमस नहीं हुआ, फिर टिकटॉक आया तो हमारे पाकिस्तानियों ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया। तो स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन इतने अच्छी मुझे रिस्पांस नहीं मिलता था, व्यूज़ आते थे लेकिन इतना लोग। अच्छा, सब पहले ये बताएं कि पिंडी गर्ल। पिंडी गर्ल इसलिए, आपका नाम तो दुआ है? हाँ, मेरा नाम दुआ है, लेकिन मैं रहती पिंडी में हूँ। और पिंडी का नाम इसलिए कि यार देखें, हमारा पिंडी शहर है, हमारे पिंडी में भी काफ़ी टैलेंट मौजूद है, ठीक है, जिसको लोग निखारते नहीं हैं, ऊपर नहीं लेके आते। जहाँ जो टिकटॉकर देखो, जो एक्टर देखो, जो मॉडल देखो, लाहौर कराची का आ जाता है। तो हमारे पिंडी के भी, पिंडी से जो उठ के लाहौर कराची जाएँ, वो कहते हैं कि हम तो कराची के, हम तो लाहौर के हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम पिंडी के हैं यार। तो हम यहाँ रहते हैं, हमें चाहती हूँ कि जो हमारा टैलेंट है हम उसको प्रमोट क्यों ना करें। ठीक है। अच्छा, आपकी हर वीडियो में पिंडी पे बहुत आपकी वीडियोस होती हैं, इसकी रीज़न क्या है? एक तो मुझे ये साउंड्स बहुत पसंद है, ठीक है, और दूसरा ये कि मुझे प्यार है पिंडी से। पिंडी से प्यार? मुझे प्यार है पिंडी से। ठीक है। अच्छा, ये सिग्नेचर आपने साथ ही कर दिया, ये सिग्नेचर क्यों इस तरह? बेसिकली ये निकाला भी हमने ही था, लेकिन और काफ़ी विक्ट्री जगह पे यूज़ होता रहता, लेकिन इसको हमने पिंडी का निशान बनाया, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम है तो उससे मुंसलिक हो जाता है ये चीज़, तो हम यहाँ जाके यूँ कर सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है। अच्छा, लाहौर वाले आपके बहुत खिलाफ हैं, लाहौर वाले आपके खिलाफ बहुत वीडियोस बनाते हैं, तो लाहौर वालों को क्या कहना चाहती हैं? और जाहिर बात है लाहौर में आपके फ़ैन भी बहुत होंगे, तो उन्हें क्या कहना चाहती हैं? मेरे लाहौर में अच्छे फैंस भी हैं, मेरे लाहौर में ख़िलाफ़ भी हैं काफ़ी ज़्यादा मेरे लोग। इवन के कोई इवेंट आए तो मैं लाहौर का नहीं रखती, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग मुझे समझते हैं कि शायद मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ठीक है। मसला बस इतना सा है कि अगर आप लोग हमारे शहर को बुरा भला कहोगे ना कि यार ये तो ऐसे हैं, ये तो पेंडू हैं, ये तो ऐसे हैं, तो फिर आप लोगों के ख़िलाफ़ भी हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि खुदारा अपने शहर की तारीफ़ करें, ना कि दूसरों के शहरों की कोई गलत चीज़ उभार के आप उसको दिखाएं। ठीक है। अच्छा, पिंडी के मुर्शिद कौन? शेख की हवेली शेख रशीद साहब। अच्छा, ये बताएं कि लोग पिंडी में शेख रशीद साहब को क्यों फॉलो करते हैं? मुर्शिद और शेख की तस्वीरें, शेख रशीद साहब की तस्वीरें क्यों? वो पिंडी के भाई लीडर हैं, वो लीडर हैं, हम उन्हें पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं। इवन के अगर वो पीटीआई के भी हों और कोई नून लीग का कोई और बंदा भी आ जाएगा, वो भी शेख को ज़रूर पसंद करेगा। अच्छा, कोई भी पार्टी का वो शेख साहब को ज़रूर, क्योंकि हम पिंडी में रहते हैं, हमें उनसे लगाव है, बहुत अच्छे हैं, और उनकी हवेली वगैरह भी काफ़ी मशहूर है। अब ये नहीं मालूम कि क्यों, लेकिन हम उनको बहुत, लाल हवेली साहब बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या करती हैं?
मैं एक्ट्रेस हूँ और एक्टिंग करती हूँ, मॉडलिंग करती हूँ, उसके अलावा फ़ैशन शोज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, साथ साथ पढ़ती भी हूँ मैं। और पढ़ाई फ़िलहाल तो जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ हमारे मुल्क के हालात नहीं ठीक, तो पढ़ाई के ऊपर इतनी ज़्यादा हम तवज्जो नहीं दे पा रहे और हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती हैं, तो फ़िलहाल वही सब चल रहा है जैसे कि रूटीन है हमारी सारी दुनिया की। क्या पढ़ रही हैं आप? मैं अगर किसी को, मैंने बहुत नोटिस किया है कि मैं जब भी टिकटॉक पे किसी को अपनी एज बताऊं तो वो कहते हैं कि ये क्या है, ये तो इतनी बड़ी लगती है। तो बेसिकली मैं आपको एज तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगी कि नहीं, मिनाहिल ने अपनी एज बताई 17 साल, तो क्या आप अपनी एज बताएं? मैं भी 17 साल की होने वाली हूँ। अच्छा, अब होने वाली हैं आप? तो मैं इसलिए नहीं बताती। मैंने एक बार जब मैं 1 साल पहले मैंने जब अपनी टिकटॉक के ऊपर वीडियो पोस्ट की थी तो मैंने उसके ऊपर 16.5 साल लिखी थी अपनी एज, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर बातें की, तो फिर मैंने इस बात को हटा ही दिया। फिर एक बार मनाहिल का फिर काफ़ी लोगों ने उसे डिसअपॉइंट किया, तो मैंने फिर इतना नहीं किया। लेकिन हमारा जो फिगर है, हम लोग जो लुक में हैं, हम थोड़े बड़े नज़र आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ मैं। और इसके अलावा मेरी एज है 17 साल होने वाली है, मेरी बर्थडे भी आने वाली है, जैसे कि मैंने टिकटॉक पे बताया था, अगले मंथ मेरी बर्थडे। अच्छा, मीन्स अभी आप 16 साल की हैं? अभी मैं 16 साल की हूँ और 17 में जाने वाली हूँ। 17 में जाने वाली हैं। अच्छा, ये बताएं टिकटॉक पे कैसे है, कि क्या शौक पैदा हुआ, क्या आप भी टिकटॉक पे हैं, दूसरे लोग बनाते हैं, तो आप किस तरह हैं? मुझे नहीं शौक था, मैं बिल्कुल अपनी पढ़ाई के मुझे बहुत शौक था। मैं सीधी साफ सी बात है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, हर वक्त पढ़ती। इवन कि हमारे घर में लाइट भी चली जाती थी तो उस वक्त हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी कि हम लोग फिर मैं अपने टॉर्च से ऑन करती थी तो फिर बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। हाँ, तो मैं वहाँ बैठ के पढ़ रही होती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा मेरे पास मोबाइल मेरी बहन ने मुझे दिया था, तो मम्मा नहीं अलाउ करती थी मुझे। और उसके बाद क्योंकि मेरी उस वक्त एज नहीं थी, अगर अभी मेरी ये एज है तो उस टाइम क्या एज होगी जब मैं 9th क्लास में थी या 8th क्लास में थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास मोबाइल आया। ये मैं जब 8th क्लास में थी तब टिकटॉक इस फील्ड इन हुआ था पूरे वर्ल्ड में, स्टार्ट ट्रेंड हुआ था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन ने बनाना शुरू किया था, तो मैं हर वक्त उस पर हंसती थी, यार ये क्या कर रही है। वो हर वक्त मोबाइल लेकर कभी यहाँ कभी वहाँ वीडियोज़ बनाने लगी होती थी। फिर मुझे उसने कहा तुम भी ट्राई करो, मैंने ट्राई किया। फिर मैंने मम्मा से कहा कि मुझे मोबाइल लेके दें। पहले तो मम्मा ने कहा कि नहीं, अभी रुक जाओ, अभी 10 आप कर लो, मैट्रिक कर लो, फिर कुछ देखते हैं। मैं उसी का इंतज़ार करती रही। फिर मम्मा ने लेकर दिया। फिर मैंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन मैंने अपनी मेहनत तब से स्टार्ट की जब मैं 9 में थी। और इतने से मोबाइल से मैं इसलिए कहती हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है। तो वो मेहनत मैंने इसीलिए किया कि मैंने 9-10 में सिर्फ इतने छोटे मोबाइल से कि जिससे आप एक रफ़ रिज़ल्ट कह सकते हैं, वो रिज़ल्ट आता था। तो मैंने काफ़ी मेहनत की और अल्लाह मुझे अब सिला दे रहा है। काफ़ी लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मेरे इंस्टाग्राम्स हैंग होते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है, लेकिन मैं अपने फ़ैन से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं अपने चाहने वालों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बताएं टिकटॉक पे बहुत सी अब गलत चीज़ें भी होती हैं, तो जिसकी वजह से टिकटॉक बैन हुई। आपकी रोने की वीडियो आई, उसके बारे में पहले बताएं कि इतनी इमोशनल हो गई आप टिकटॉक बैन होने की वजह से। इमोशनल की बात नहीं थी, मैंने मेहनत की थी, ठीक है। आजकल के लोगों का जिनका ऊपर नाम जा चुका है, ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। मेरा तो इंस्टाग्राम हैक हो चुका था, तो अगर मेरे पास ये भी ना हो, टिकटॉक भी ना हो, तो मैं और क्या करूँ। तो मैं एक्टिंग तो चलो करती हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे इससे लगाव है। मैं अपने पिंडी को प्रमोट नहीं कर पाती ना, मेरे पास और कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जिससे मैं जाऊँ। टिकटॉक ही अगर मैंने टिकटॉक जब बंद हुआ था तो मेरा दिल था कि इमरान खान साहब हमें ऐसे कोई प्लेटफॉर्म दें जिसके ऊपर हम अपने आप को प्रमोट कर सकें। क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी ये चीज़ें बंद कर दोगे तो ऐसे तो नहीं होता, क्योंकि हर किसी को ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन टिकटॉक को बहुत गलत समझा जाता है। टिकटॉक में जो एक फैमिली ऐप नहीं रही टिकटॉक, तो इसके बारे में बताएं। लोग इसको फेमस होने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग इससे इनडायरेक्टली फेमस हो जाते हैं, कुछ डायरेक्ट फेमस हो जाते हैं, कुछ गलत काम करके फेमस होते हैं, कुछ अपने आप को अपनी गलत हरकतों से फेमस हो जाती हैं। तो आजकल लोग कहते हैं कि हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े और हम ऊपर चले जाएं, तो ऐसे नहीं होता। आपको एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ती है स्टार्टिंग में, आपको उसके बाद आप जाकर ऊपर जाते हो। और मेरी उम्मीद है कि हर इंसान को मौका मिलता है, और ये नहीं कि खुदा हर इंसान को मौका देता है, लेकिन टिकटॉक भी आपको ऊपर आने का मौका देता है। और आप अपने ऊपर जाने का इंतज़ार क्या करें, बस इतना ही होता है, और आप अपनी मेहनत क्या करें दिल से। ठीक है। अच्छा, ये बताएं टिकटॉक में बेस्ट पर्सनैलिटी कौन है आपकी? मैं जहाँ तक मैं कहूँ तो नायला जट है, मैं उसको पसंद करती हूँ, उसका कॉन्फिडेंस मैं उसका पसंद करती हूँ, ना कि वो प्यारी नहीं है, या बहुत प्यारी है वो, और मैं उसके कॉन्फिडेंस को बहुत पसंद करती हूँ। और बॉयज़ में मेरा एक पिंडी का ही है
दो भाई हैं, शामिर नाम है उनका, शामिर, और वो इतने नॉर्मल फेमस हैं। वो दो भाई हैं, शामिर और उस्मान नाम है उनका। मैं उनको बहुत उनकी वीडियोस को पसंद करती हूँ। उसके अलावा बस इसके अलावा यही है दो। और कोई टिकटॉक? और जेरी है मेरा बहुत ही अच्छे दोस्त है मेरे, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ काफ़ी ज़्यादा। और काफ़ी ज़्यादा लोग उनके खिलाफ भी हैं, क्योंकि भाई आपका नाम है तो सारी दुनिया आपके खिलाफ है। आपका नाम जेरी मतलब वो तो झूठ के अलावा तो और कोई वीडियोस नहीं बनाता, झूठ के अलावा तो कुछ करता नहीं है। वो आपका फेवरेट जेरी ही क्यों, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और जहाँ तक बात झूठ की है तो ये एक फ़नी ऐप है। आप जब थक जाते हो, आपको कोई ऐसा मतलब चीज़ चाहिए होती है जो आपकी थकावट को दूर कर सके, ठीक है। तो हर इंसान टिकटॉक पे किसी ना किसी को मतलब लड़ाई झगड़ा चलता है। तो मेरे ख्याल से जेरी की वीडियोस बहुत काफ़ी हद तक अच्छी होती हैं कि वो लोगों को हंसाता है। क्या अच्छा होता है लोगों को, बेशक वो कुछ भी झूठ बोलता है वो हंसाता है, क्योंकि झूठ बोलना तब गुनाह होता है जब आप किसी गलत काम पे जा रहे हो। अच्छे काम के लिए झूठ बोलना कोई झूठ बोलना नहीं होता, और आप अच्छा काम कर रहे हो, किसी को हंसा रहे हो। और जहाँ तक बात रही कि फ़ेमस होने की, वो इस ज़रिए से फेमस हो रहा है, तो फेमस तो हर कोई किसी ज़रिए से भी हो जाता है। मैं पिंडी के ज़रिए से हो रही हूँ। और एक कपल था जिन्होंने डेथ का सीन पता नहीं बनाया था कोई, कि हस्बैंड मर गया और अदनान ये वो प्लाना। तो हर इंसान फेमस होना चाहता है, तो बेशक वो किसी भी चीज़ के ज़रिए फेमस हो, ये उसका अपना मसला है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बताएं जो पाकिस्तान के फेमस टिकटॉकर हैं उनके मैं नाम देता हूँ और आपने उनके बोर्ड बताना। जुल्करनैन। क्या बताना है? कुछ भी बताना। ठीक है, जुल्करनैन गुड जस्ट। हाँ। मौलवी उस्मान प्यारा। मौलवी साहब आप बहुत प्यारे हैं, और पिंडी गर्ल को आप बहुत प्यारे लगते हैं। ज़रूर इनके साथ ड्यूट कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो आजकल अलीहान हैदराबादी, हाँ क्या कहूँ उसके बारे में? आप ही बता दें क्या कहना। अच्छा, बेसिकली अली हैदराबादी से काफ़ी ज़्यादा लोग जलते भी हैं, और वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। मैं सिर्फ उसको इतना कहना चाहती हूँ कि अली बाज आओ। आप जो लाइफ के ऊपर किसी को आप डिसहार्ट करते हो, ये काम मत करो। आपने रिसेंटली एक लड़की को काफ़ी डिसहार्ट किया था, और हाँ ये वो। तो आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, किसी को आप डिसअपॉइंट मत करो कि उसका वो डिसहार्ट हो या उसका कोई बात उसको आपकी बुरी लगे, ठीक है। हर इंसान को खुदा ने पैदा किया, वो जैसा भी है। आप ऊपर जा रहे हो, आप कोशिश करो कि आप ऐसी हरकतें ना करो जिससे आप एकदम नीचे आ जाओ, ठीक है। लास्ट पे आप पिंडी वालों को क्या कहना चाहती हैं, लाहौर वालों को क्या कहना चाहती हैं, और उसके अलावा अपनी फैमिली को क्या कहना चाहती हैं? पहले तो मैं लाहौर, कराची और पेशावर के बारे में कहना चाहूँगी कि मैंने दोस्ती कर ली है, ठीक है। और जहाँ तक रही बात कि मेरी वीडियोस की, तो मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दी हैं। हाँ, ये हो सकता है कि मैं अपने पिंडी के लिए वीडियोस बनाऊंगी। अगर उसके अंदर आप बैड कमेंट्स करते हो तो ये आपका अपना मसला है, मेरा कोई मसला नहीं है। और मैं जहाँ तक आदिल ने बात की थी, टिकटॉक आदिल है, उसने कहा था कि हमारे पिंडी की तरफ से कोई वीडियो नहीं आएगी, तो हम वो करके दिखा रहे हैं। लेकिन आप लोग की तरफ से अभी भी काफ़ी वीडियोज़ आ रही हैं, तो आप तो सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब ये काम बंद करें, इससे पहले कि इमरान खान साहब फिर टिकटॉक को बैन कर दें और काम सारा ख़राब हो जाए। थैंक यू सो मच। और पिंडी वालों, आई लव यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आप लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।